चाची, मेरे पति हर रोज किसी ना किसी को खाने पे ले आते हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ उनकी इस आदत से। क्या करूँ बोलिए। हाँ पता है, ये साहूकार जी को बहुत गंदी आदत है। आए दिन किसी ना किसी को खाने पर ले आते हैं। घर की औरतों के बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं। साहूकार जी को तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, वो करो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही करती हूँ। जी चाची, आप जो बता रही हो वो ही करती हूँ। क्या सरपंच, मेरे दोस्त खाना वाना खाया कि नहीं, या ऐसे ही मस्ती करते घूम रहे हो? सुबह खाया था, लेकिन लगता है फिर से भूख लग रही है। अब घर जाकर एक बार नाश्ता करता हूँ। मेरी बीवी गर्मा गर्म आलू के समोसे बना रही है और साथ में लहसुन प्याज की चटनी। ओए होए, आएगा क्या समोसे खाने? क्यों नहीं भाई, जरूर आऊंगा। इस तरह दोनों साहूकार और धनीराम साहूकार के घर समोसे खाने चले गए। समोसे ज्यादा नहीं बनाती, बस कुछ समोसे से हम दोनों का काम चल जाएगा। इन्हें तो समोसे ज्यादा पसंद भी नहीं है। ज्यादातर समोसे मुझे ही खाने को मिलेंगे। सुनो भाग्यवान, देखो कौन आया है। मेहमान आए हैं, समोसे बने होंगे तो ले आना। अरे नहीं, ये फिर किसी को लेकर आए हैं। चाची ने जो कहा था वो उपाय करना ही पड़ेगा। रुको जरा धनीराम, मैं जरा बाथरूम जाकर आता हूँ। जय हो दंडे महाराज की जय। बोलो जय दंडे महाराज की। जय हो दंडे महाराज की जय। बोलो जय दंडे महाराज की। ये क्या कर रही हो भाभी जी? दंडे की पूजा कर रही हूँ। इस दंडे के कारण घर में बहुत बरकत है हमारे। मतलब कुछ भी? डंडे के कारण घर में बरकत कैसे हो सकती है, बताना जरा। हाँ, डंडे के कारण बरकत हो सकती है हमारे। वो किसी भी गांव वाले को खाने पर बुलाते हैं। खाना खाने के बाद इस ही डंडे से बड़े जोरों शोरों से उसकी पिटाई करते। इसके कारण हमारे घर में बरकत ही बरकत है। वो भाभी जी, एक काम याद आ गया। समोसे फिर कभी खाऊंगा। अभी चलता हूँ। साहूकार को बोल दीजिए मैंने कुछ नहीं खाया, मतलब फिर कभी खाऊंगा। हरी वो भाग्यवान, ये धनीराम किधर गया? पता नहीं, वो ये रखा हुआ डंडा मांग रहे थे। मैंने मना कर दिया तो नाराज होकर चले गए। डंडा ही तो मांगा था, कहा तुम्हारी जायदाद मांग ली, दे देती ये डंडा। हाँ तो दे दीजिए ले जाकर ये डंडा। मैंने मना कहाँ किया है। हाँ तो तुमसे पूछ कौन रहा है, ले जाकर दे दूंगा डंडा। रुको सरपंच, ये डंडा तो लेकर जाओ। नहीं चाहिए ये डंडा, मैंने कुछ खाया भी नहीं। मुझे डंडा देने की बात कर रहे हो? दिमाग से पैदल हो क्या? रुको धनीराम, इतनी भी क्या नाराजगी भाई। अरे भाई, तुम कभी साहूकार के घर खाना खाने गए हो क्या? अब कुछ नया चालू हो गया है उसका। लोगों को घर बुलाकर खाना खिलाता है और बाद में डंडे पिटता है। उसका मानना है कि उससे घर में बरकत रहती है। कभी साहूकार खाना खाने बुलाए तो मत। अच्छा हुआ बता दिया भाई, वो आज मुझे खाना खाने को बुला रहा था। गया होता तो मेरी भी डंडे से पिटाई होती। ये साहूकार लोगों को खाने पर बुलाता है और उनकी डंडे से पिटाई करता है। हाँ, सुना है मैंने भी। इस तरह साहूकार की डंडे वाली बात सारे गांव में फैल गई। तब से गांव में कोई भी साहूकार के घर खाना खाने नहीं जाता। एक दिन पेड़ के नीचे जादूगर रंगा और जादूगर मंगा बैठे थे। क्या करे भाई, हमारे पास तो एक दिन भी खाने के पैसे नहीं है। करना क्या है, हमने कल जो भूत पकड़ा है वो साहूकार को बेच देते हैं। वैसे भी वो भूत काम करने में माहिर है, कोई भी काम झट से कर देता है। ठीक है, वैसा ही करते हैं। कल साहूकार के खेत पर जाकर उसे ये भूत बेच देते हैं। दोनों जादूगर साहूकार के खेत पर जाते हैं। नमस्ते साहूकार जी, मैं आपके लिए भूत लाया हूँ जो 100 आदमियों का काम अकेला ही करता है, और वो भी चुटकियों में। अच्छा ठीक है, वो मुझे दे दो, पहले इस्तेमाल करके देखूंगा, पैसे बाद में लेकर जाना। ठीक है, पैसा हम कल लेके जाएंगे, तब तक ये लीजिए भूत। इतना बोलकर रंगा जादू से साहूकार को भूत दे देता है। ये कौन सा जानवर उठा लाए जी? कुछ भी उठा ले आते हो। ये जानवर नहीं, भूत है। डराने वाला भूत नहीं, काम करने वाला भूत। ये 100 आदमियों का काम चुटकियों में करता है। ये मालिक जी, एक जादूगर ने आपको एक बात नहीं बताई आपको? मेरे को काम देते रहिए, अगर मैं खाली हो गया तो तुमको खा जाऊंगा, समझेगा मालिक? हे राम, इन जादूगारों ने तो मुझे फिर से फंसा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे इतना काम दूंगा कि ये खुद ही यहां से भाग जाएगा।
ये क्या बोल रहा है जी? टेंशन की कोई बात नहीं भाग्यवान, अपने पास इतना काम है कि करते करते इसकी जिंदगी बीत जाएगी। चलो भूत महाराज, मेरे 100 एकड़ खेत को पानी देकर आओ। ये करने में ही तुम्हारा दिन निकल जाएगा। भूत अपने अनेक रूप बनाकर साहूकार के 100 एकड़ खेत को पल भर में ही पानी देता है। भूत को वापस आता देखकर साहूकार पल भर के लिए हक्का बक्का हो जाता है, लेकिन जल्द ही वो भूत को दूसरा काम दे देता है। तुम काश्मीर जाकर वहाँ से केसर लेकर आओ। वो भूत फिर एक बार पल भर में काश्मीर से केसर लेकर आता है। इस बार साहूकार अपनी पत्नी की मदद लेता है। लगता है भाग्यवान ये मुझे खाकर ही मानेगा, तुम ही कुछ उपाय करो। सुनो, तुम रस्सी से हवा को बांध कर लाओ। अगर नहीं ला पाए तो तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओगे। वो भूत पूरी ताकत से हवा को बांधने की कोशिश करता है, लेकिन बांध नहीं पाता। आखिर में बहुत दुखी हो जाता है। अब वो भूत शर्त हार चुका था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। ये मैंने अपनी काली जादू से बनाया हुआ आईना है। इस आईने से हम पुराने जमाने में जा सकते हैं। ये आईना साहूकार को बेचकर हमारा कुछ महीनों तक खर्चा निकल जाएगा।